खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। दोस्तों आओ चलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या घनमूल, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या घनमूल कैसे निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। जैसा कि लेकिन आपको घनमूल निकालने से पहले 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के घन कैसे? 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। अब जैसे कि मुझे निकालना है 58 32, 58 32 किसका घनमूल है? 58 32 किस संख्या घनमूल है? तो हमें ये निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। क्या करेंगे, ये 3 अंक छोड़ दो, इधर के ये 3 अंक छोड़ दो। अब ये देखते हैं 5, 3 अंक क्यों छोड़ दो? क्यों घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, जैसे कि वर्गमूल में 2 के बनते हैं, ऐसे ही घनमूल में 3 के बनते हैं। ये क्यों छोड़ दो? तो 3 छोड़ने के बाद ये 5 है। अब ये 5 देखते हैं किसके घन के बीच में आता है? 1 और 8 के। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 1 और 8 के। 1 और 8 में यानी कि 1 और 2 के। 1 और 2 में छोटी संख्या क्या है? 1 और इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 आ जाएगा 512, 512 यानी कि 8 का, यानी कि हो जाएगा 18 का। ये हो जाएगा 18। जैसे कि मुझे निकालना 40 96, 40 96 ये किसका घनमूल है? 40 96। ये देखो, ये निकाल हटा दो 3, 0 96 हटा दो 4, 4 आता है 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 में छोटी संख्या 1 और 6 में ही आएगा, ये हो जाएगा 40 का। जैसे कि मुझे निकालना है 92 61, ये किसका घनमूल है? तो ये 3 अंक छोड़ दो, तो ये 9 किसके बीच में आता है? 9 आता है 9 8 और 27 के, 9 आता है 8 और 27 के, यानी कि 2 और 3 के घन के मूल में, 2 और 3 के में, 2 और 3 में छोटी संख्या क्या है? 2, इकाई अंक 1, ये हो जाएगा 21 का। तो दोस्तों आया होगा आपकी समझ में। 17 56 16 मुझे निकालना है ये किसका घनमूल है? 17 56 16। तो हम क्या करेंगे, ये 3 अंक छोड़ दो, 175, 175 किसके घन के बीच में आता है? 175 आता है 125 और 216 के बीच में, 125 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 में छोटी संख्या क्या है? 5 और इकाई अंक 6 में ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 56 का घन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 952 हमें पता करना है ये किसका घनमूल है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 अंक छोड़ दो, 21 किसके बीच में आता है? 21 आता है 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 में छोटी संख्या है 2, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 में छोटी संख्या 2 है, इकाई अंक 2, ये 512 में आएगा, इकाई अंक 2 512 में आएगा, 512 में इकाई अंक 2 आ जाएगा, यानी कि 8 का, ये घनमूल 8 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 का, ये घनमूल हो जाएगा 28 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 94 11 92, 94 11 92 ये देखते हैं किसका घन है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 छोड़ दो, 192, 941 देखते हैं किसके बीच में आता है। 941 आता है दोस्तों 512, 941 729 और 1000 के बीच में, 729 1000 के बीच में नहीं, 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 में छोटी संख्या क्या है? 9 और इकाई अंक 2 512, यानी कि यह हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा 98 का, 98 का। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे किसी ने कह दिया 2547 ये किसका घनमूल है। तो दोस्तों 047 छोड़ दो, 250 किसके बीच में आता है? 250 आता है 216 और 340 के बीच में, इनके में छोटी 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 में छोटी संख्या 6 है और इकाई अंक 7, 3 3 3 9 27, इकाई अंक 7 3 में आएगा, तो ये हो जाएगा 63 का। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हो,
कितने अंकों की संख्या हो, बस आपको क्या करना है, जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसके उतने ही बड़े घन होंगे। जैसे कि आपको यहाँ 10 तक याद करने, अगर आपको 3 अंकों की संख्या घन निकालना तो 10 से ऊपर याद करने पड़ेंगे। अगर आपको 2 अंकों की संख्या निकालना तो 2 अंकों तक 10 तक सही है, तो हो जाएगा। जैसे कि इसने कहा है 50,653, 50,653 ये किसका घनमूल है? 50,653 ये क्या करेंगे, तो 653 छोड़ देंगे, ये 50 किसके बीच में आता है? 50 आता है 27 और 64 के बीच में, 27 और 64 के बीच में, 27 और 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 में छोटी संख्या 3 आ जाएगी और 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा ये 343 7 में, यानी कि हो जाएगा 37 का, 343 7 ये हो जाएगा 37 का घनमूल। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैसे किसी ने कहा है अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि इसने कह दिया 166 375, हमें निकालना ये किसका घनमूल है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। 166 किसके बीच में आता है? 166 आता है 125 और 216 के बीच में, 125 नहीं 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 में छोटी संख्या 5 है, और इकाई अंक 5 में आएगा, ये हो जाएगा 55 का, ये हो जाएगा 55 का। अब देखते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि इसने कहा है ये किसका घनमूल है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 छोड़ देंगे। अब ये देखें 1191 तो 10 तक पढ़ती हैं, 10 तक की है 1000, यानी 11 का हो जाएगा। देखो आपको 3 अंकों की निकालने के लिए 10 से ऊपर के घन याद करने पड़ेंगे। 11 का हो जाएगा 13 31, 12 का हो जाएगा 17 28, 13 का हो जाएगा 21 97, 21 97, लेकिन हमें निकालना 11 से 91 किसके बीच में आता है? 11 से 91 आता है, 11 से 91 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में। देखो 10 का 1000, 11 का 1331, 11 से 91 तो 10 और 11 के बीच में छोटी संख्या क्या है? 10, और इकाई अंक 6 में आएगा 216, तो आंसर आ जाएगा 106 का, ये घन है 106 का। आओ देखते हैं 3 अंकों की दूसरी संख्या। इसने कहा है 140 49 28, ये किसका घनमूल है? 140 49 28, ये 3 अंक छोड़ देंगे। अब 1404 देखें किसके बीच में आता है? 1404 आता है 1331 और 1728 के बीच में, यानी कि 11 और 12 के बीच में। 11 और 12 में छोटी संख्या 11 है और 8 आ जाएगा 512, 8 इकाई अंक आएगा 2 में, 8 आएगा 512 में, इकाई अंक आएगा 2 में, 8 तो आता है 2 में, तो हो जाएगा 112 का, ये हो जाएगा 112 का। अब देखते हैं 37 96 416, ये किसका घन है? तो हम क्या करेंगे, ये 3 अंक छोड़ देंगे। अब ये देखें 3796, 13 तक की 21 97, 14 का घन हो जाएगा 27 44, 15 का घन हो जाएगा 33 75, 16 का घन हो जाएगा 40 96। अब हमें निकालना 37 96 हो जाएगा इसमें 33 75 और 40 96 के बीच में, यानी कि 115 और 16 के बीच में, नहीं 15 और 16 के बीच में। 15 और 16 में छोटी संख्या क्या है? 15, और इकाई अंक 6 में आएगा, तो ये हो जाएगा 156 का। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको 3 अंकों वाली संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको घन निकालना या घनमूल निकालना कैसे करते हैं तो आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।